अच्छा, मैंने भी आज सोच लिया था कि मैं अपने आप को उदास नहीं होने दूँगी, जितना चाहे दिल मर्ज़ी करे ना काम करने को, उदास होने को, ना ही मैं अपने आप को गहरी-गहरी सोचों में जाने दूँगी और ना ही जो घर के काम है ना उनको स्टॉप लगाऊँगी। और सम टाइम ऐसा हो जाता है, हर इंसान के साथ ऐसा होता है कि कभी-कभार दिल बड़ा ही उदास होता है, ना कोई काम करने को दिल चाहता है, ना बोलने को दिल चाहता है, बस ना मोबाइल वगैरह देखने को दिल चाहता है, कुछ भी करने को दिल नहीं चाहता, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता। तो मेरे साथ भी आजकल ऐसा ही है, 2-3 दिन हो गए मेरे साथ ऐसा ही चल रहा था। और इसीलिए व्लॉग जो है ना वो भी थोड़ा-सा लेट हो गया है, क्योंकि ना कोई काम करने को दिल चाह रहा था और ना ही मतलब कुछ भी इस तरह से चाह रहा था कि मैं करूँ। तो बट काम जो होते हैं वो भी करने ही होते हैं, घर के काम आपको स्टॉप नहीं लगाने देते, घर के काम करने ही होते हैं। वो नहीं देखते कि आपकी तबीयत नहीं सही, आपका मूड नहीं है काम करने को, वो करने ही होते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि इंसान अपने आप को लेके बैठ जाए, अपने आप को उदास कर ले, 2-2 घंटे गहरी सोचों के अंदर चला जाए, तो बेहतर है कि अपने काम निपटाएँ। उसके अलावा अपना जो ज़हन है ना उसको दूसरी साइड पे लेके जाएँ, जैसे कि घर के काम होने वाले होते हैं उनकी तरफ आप अपना माइंड जो है ना वो रखें, आप सोचों की तरफ माइंड लेके ही ना जाए। और लाइफ में इतनी ज़्यादा सोचें होती हैं, इतनी गहरी सोचें होती हैं कि इंसान सोचने बैठे ना पूरा-पूरा दिन भी गुज़र जाता है, इतनी परेशानियाँ होती हैं, टेंशन्स होती हैं, क्योंकि लाइफ में काफ़ी कुछ चल रहा होता है और कभी-कभार इंसान बैठ के तो अपना आने वाला वक़्त याद करने लग जाता है। अच्छा, अपने आने वाले वक़्त को हमेशा इंसान अपनी नज़रों के सामने रखता है और इंसान को पता होना चाहिए कि जो आने वाला टाइम है ना वो किस तरह से आना है। अपना माइंड प्रिपेयर रखना चाहिए, अपने जो माली हालात हैं उस हिसाब से भी, और अपने जो भी जिस तरह से भी होता है हमारी नज़रों के सामने होता है, हमें पता होता है कि हमारा नेक्स्ट जो आने वाला टाइम है ना वो इस तरह से होने वाला है। तो वो जब इंसान अपने माइंड में रखता है, अपना माइंड प्रिपेयर रखता है, तो इंसान उतना जो बोझल भी नहीं होता और ना ही अल्लाह ताला की नाशुक्री करता है। तो इंसान को पता होता है कि ये चीज़ होनी है, बस उसको कैसे हैंडल करना है, इंसान को बस ये सोचना चाहिए कि इस टाइम से हमें कैसे जो है ना अल्लाह का शुक्र अदा करके हमने निकलना है। सो यहाँ पे सलाम दुआ भी कर लेते हैं, क्योंकि मैंने पहले आपसे सलाम नहीं लिया। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं जी आप सब? होपफुली कि आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे। तो यहाँ पे ना मैंने बर्तन वॉश किए थे, शाम का टाइम है, मैंने सोचा कि काफ़ी दफ़ा मैंने आपके साथ मॉर्निंग की रूटीन शेयर किया, आज मैं आपके साथ शाम की रूटीन शेयर करूँगी। तो मैंने बर्तन वॉश किए थे, काफ़ी ज़्यादा बर्तन थे और सारे यकीन करें नाश्ते के बाद के बर्तन थे। देख के ऐसा लग रहा है जैसे 4 दिन के बर्तन वॉश ना किए हों, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। सुबह-सुबह सारा किचन साफ़ हो जाता है, उसके बाद नाश्ते के बाद वाले जो बर्तन होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जब माशाल्लाह से फैमिली बड़ी होती है तो बर्तन भी ज़्यादा ही होते हैं। बर्तन वॉश किए, साथ में रात का खाना बना रही थी और मैंने यहाँ पे बच्चियों को अपने साथ लगा लिया था। एक को मैंने कहा कि आप बर्तन जो है ना वो समेट दो, टोकरी फारिग कर दो, और दूसरी को मैंने कहा कि मेरे पास ना धनिया बना दो। बच्चों को इस तरह से छोटे-छोटे कामों में लाज़मी साथ लगा लिया करें, इस तरह आपका टाइम भी बच जाता है और दूसरा बच्चे जो होते हैं ना वो भी थोड़ा बहुत काम करना सीख जाते हैं। और ऐसा नहीं कि बच्चों को आप झाड़ू पकड़ा दें और पोछे वगैरह पकड़ा दें, बर्तन वॉश करवाने लग जाएँ। बच्चों की एज के हिसाब से बच्चों से थोड़ा बहुत काम जो है ना वो लाज़मी करवाया करें। अच्छा, हम माएँ जो होती हैं ना बड़ी हसास होती हैं कि नहीं, बच्चों से काम नहीं करवाना, बच्चे स्कूल गए थे, ट्यूशन गए थे, सुबारा पड़ा, बच्चे काफ़ी ज़्यादा थके हुए हैं, तो इस वजह से हम बच्चों से काम नहीं करवाते। लेकिन थोड़ा बहुत इंसान को करवाना चाहिए कि आपकी थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब हो या कोई मजबूरी हो कि बच्चों को साथ लगाना पड़े, तो उनको काम आता हो और वो करना भी जानते हो। और बच्चे जो होते हैं वो होते भी इस तरह से, अगर काम करवाएँ तो वो कर लेते हैं, अगर ना कहें तो वो काम नहीं करते। अच्छा, मैंने खाने में आज बनाए थे राइस और साथ मैंने आलू और गोश्त का सालन बना लिया था, और दूसरी साइड पे मैं अपना जो फैट कटर टी थी ना वो रखने लगी थी। अपना कहवा रखा है जिसके अंदर मैंने पुदीना डाला है और दालचीनी डाली है, ज़ीरा डाला है और थोड़ी सी सौंफ डाल दी थी, थोड़ी सी मैंने काली मिर्चें 3-4 डाल दी थी और थोड़ा सा अदरक जो है ना वो कश करके डाल दिया था। अच्छा, ये इतनी आपके फैट को लूज़ करती है, आपका फैट जो है ना वो मेल्ट करती है, इतनी ये हेल्प करती है फैट को लूज़ करने में, फैट को मेल्ट करने में। ये जो टी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, मैं डेली यही पीती हूँ। वर्कआउट से पहले मैं उसको रख खाती हूँ हल्की सी आंच पे बनने के लिए, और जो 20-25 मिनट मेरे लग जाते हैं ना वो फिर मैं आराम से एक्सरसाइज कर लेती हूँ, उसके बाद जाके ना वो मैं पी लेती हूँ। अच्छा, मैंने यहाँ पे अपने आप को बड़ा एप्रिशिएट किया, मैंने अपने आप को बिल्कुल भी सैड नहीं होने दिया। पहले मैंने रूटीन के जो काम थे वो किए, अपनी एक्सरसाइज की, फिर रात को फिर वही सीन हो जाता है, जब बच्चे सो जाते हैं माइंड जो होता है ना वो अकेला हो जाता है, फिर वो गहरी सोचों में जाने लग जाता है, और जब दिल उदास होता है ना ही मोबाइल देखने को दिल करता है और ना ही कुछ और करने को दिल करता है। बच्चे स्कूल जाते हैं, जल्दी सो जाते हैं, 8-9 बजे तक वो लोग सो जाते हैं,
और उसके बाद का जो टाइम होता है ना वो मेरे पास ही होता है। तो मैं सोच रही थी कि आज मैं अपनी स्किन केयर कर लेती हूँ, थोड़ी-सी ज़्यादा स्किन केयर कर लेती हूँ। वैसे तो मैं डेली यही स्किन केयर करती हूँ लेकिन थोड़ी कम करती हूँ। पहले मैंने अपने फेस को अच्छे तरीके से क्लींस किया, उसके बाद मैं अपने फेस पे स्क्रब करने लगी थी और ये मास्क मैंने खुद ही घर में बनाया हुआ है और इसके साथ मैं अपने फेस को ना अच्छे तरीके से स्क्रब करूँगी। जब भी आप अपने फेस पे स्क्रब करते हैं तो अपने हाथों को साथ लाज़मी स्क्रब कर लिया करें। अच्छा, मैं हाथ के ऊपर ही इसको मिक्स कर रही थी। मैं अक्सर ही ऐसा करती हूँ कि थोड़ा-सा लेके ना तो थोड़ा-सा पानी डाल के या दूध डाल के इसको हाथ के ऊपर ही मिक्स करके तो लगा लेती हूँ और इस तरह बड़ा ईज़ी भी रह जाता है और टाइम भी सेव हो जाता है और इंसान अक्सर जब दिल ना चाह रहा हो कि ज़्यादा लंबे-चौड़े काम करने को, तो फिर आराम से जो है ना वो काम भी कर लेता है और ये भी नहीं माइंड में आता कि हमने लंबे-चौड़े काम किए हैं। और हाथों पे मैं साथ स्क्रब कर रही हूँ, हाथों को भी क्लीन करना बड़ा ही ज़रूरी होता है क्योंकि हाथों पे किचन में काम कर के स्पेशली जब बर्तन वॉश करते हैं ना, हाथ काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, तो वो डार्कनेस रिमूव करना ज़रूरी होती है। उसके बाद मैं आ गई थी रूम में, मैंने सीरम लिया था। अच्छा, ये भी सीरम होममेड ही है और बस मैं अभी अपने फेस को इसके साथ ना मॉइस्चराइज़ करूँगी, थोड़ी-सी मसाज करूँगी क्योंकि मसाज भी ज़रूरी होती है और इससे आपकी जो स्किन होती है ना वो लटकती नहीं है, झुर्रियाँ नहीं आती जब आप अपनी फेस पे थोड़ी बहुत मसाज करते हैं। 2 से 3 मिनट लगते हैं मसाज करने। फेस को मॉइस्चराइज़ करने के बाद, सीरम लगाने के बाद ये क्रीम है जो कि मैंने खुद ही घर में बनाई थी, मैंने आपके साथ पिछले व्लॉग में शेयर की थी। तो ये मुझे इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव लग रही है, मैं भी आपको अपने फेस पे थोड़ी बहुत शाइन भी चेक करवाती हूँ। अच्छा, 2 से 3 दिन अभी हुए हैं मुझे इसे यूज़ करते हुए, ज़्यादा दिन नहीं हुए, लेकिन ये मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। और कोरियन स्किन, ग्लास स्किन जो होती है ना, उसका यही राज़ होता है कि जितने हो सकते हैं ना ज़्यादा से ज़्यादा राइस जो होते हैं ना वो अपनी स्किन केयर में यूज़ करें। उसके बाद जो थर्ड स्टेप होता है, रात को मैं डेली करके सोती हूँ, वो होता है जो कि मैंने हेयर टोनर बना के रखा हुआ है, उसको यूज़ करना। क्योंकि दिन में इतना टाइम नहीं होता मेरे पास कि मैं मतलब ये सारी स्किन केयर दिन में इतनी डिटेल से कर सकूँ। दिन में बस मैं पूरी सी स्किन केयर करती हूँ, बस फेस वॉश कर लिया किसी फेस वॉश के साथ और ऊपर सनब्लॉक लगा लिया। रात को मैं अच्छे तरीके से अपनी स्किन केयर करती हूँ, बालों की केयर करती हूँ क्योंकि बालों की भी केयर उतनी ही ज़रूरी होती है जितनी कि अपनी केयर ज़रूरी है, स्किन की केयर ज़रूरी है, बालों की भी उतनी ही ज़रूरी है। अच्छा, ये जो टोनर मैंने आपको बनाना सिखाया था, उसको यूज़ किस तरह से करना है कि आपने बालों को इस तरह से पार्टीशन में करते जाना है और इसको स्प्रे करते जाना है। ज़्यादा स्प्रे नहीं करना कि बाल आप ज़्यादा ही गीले कर लें, बस हल्की-हल्की सी रूट्स के अंदर स्प्रे करनी है ताकि बालों की जो जड़ों के अंदर है ना ये सीरम जाए और सॉरी टोनर जाए और आपके बालों की ग्रोथ जो होती है ना वो इसके साथ अच्छी हो जाती है। ये आगे आपको मेरे बालों में भी ना थोड़ा-थोड़ा सा गंजापन लग रहा होगा और इसकी यही रीज़न है कि पहले जो मौसम था ना वो थोड़ा गंदा सा मौसम था, आई मीन गर्मी थी, गर्मियों में चिप-चिप होती रहती है बालों में, पसीना आता है तो टोनर वगैरह यूज़ नहीं हो सकते थे। तो आजकल मौसम चेंज हो गया और इस मौसम में ना बालों की केयर, उसके बाद स्किन की केयर बड़ी अच्छी हो जाती है, बाल भी बड़े अच्छे हो जाते हैं। तो बस ये टोनर मैंने दोबारा से बनाना अब यूज़ किया है, बनाया है, इसको यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी दिन हो गए मुझे और टोनर जो होता है ना वो आपके बालों की ग्रोथ को अच्छा करता है, नए बाल उगाने में ना आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो टोनर लगाने के बाद थोड़ी देर आपने अपने बालों को खुला छोड़ देना है, कोई काम कर लें या स्किन केयर बाद में आप कर लें, पहले टोनर लगा लें। 5-10 मिनट के लिए अपने अपने बालों को खुला छोड़ देना है ताकि जो टोनर लगाया है वो ड्राई हो जाए। और इसके बाद जी मैंने वैसलीन ले ली थी, इसके साथ मैंने अपने लिप्स को भी मॉइस्चराइज़ कर लिया था। अच्छा, वैसलीन से अच्छा कोई लिप बाम नहीं हो सकता क्योंकि मुझे वैसलीन जो है ना वो काफ़ी अच्छी लगती है। मैंने अपने आइज़ के नीचे वाला जो एरिया होता है जहाँ पे डार्क सर्कल्स आ जाते हैं उसके ऊपर भी मैंने वैसलीन लगा दी थी और अपने लिप्स के ऊपर भी लगा के थोड़ी-सी मसाज कर देती हूँ ताकि जो डार्क सर्कल हैं वो भी रिमूव हो जाएँ। और अच्छा, आँखें जो मेरी है ना वो शुरू से ही ऐसे मतलब छोटी-सी हैं, अंदर गई हुई हैं। मेरी मामा की भी ऐसी थी और मेरी ना जो आइज़ है वो मेरी अपनी मामा पे गई हुई हैं। तो इनका तो मैं कुछ नहीं कर सकती, ये मेरी नेचुरली ऐसी हैं। बाल भी मेरे ड्राई हो गए थे और बालों को आपने खोल के नहीं सोना, आपने अपने बालों को अच्छे तरीके से बाँध के ना फिर सोना है क्योंकि जब हम लोग सोते हुए अपने बाल खोल देते हैं, फिर बाल काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, टूट जाते हैं और हमें पता भी नहीं होता बाल हमारे जो है ना वो टूट-टूट के इतने ज़्यादा टूट जाते हैं। चाहे आपका हेयर फॉल ना हो रहा हो लेकिन जब हेयर खुले होते हैं तो ये डैमेज हो जाते हैं। बालों को अच्छे तरीके से आपने बाँध लेना है और बालों में शाइन चेक करें, ये सिर्फ़ वो टोनर की वज़ह से शाइन आई है। और ये थी जी नेक्स्ट डे की मॉर्निंग, आज मैंने शावर लेना था तो मैं अपने लिए एक होम रेमेडी बनाने लगी थी। शैम्पू को किस तरह से यूज़ करना है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे आपने मेथरे ले लेने हैं और साथ थोड़ा-सा प्याज़, चाय वाली पत्ती और चावल। क्वांटिटी आपने 1-1 टेबलस्पून ले लेनी है अगर आपने अपने हिसाब से बनाना है, तो मैं तो अपनी तीनों बच्चियों को भी लगाऊँगी और खुद भी लगाऊँगी। अच्छा, जो चीज़ मैं अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ वो मैं साथ अपने बच्चों के ऊपर भी अप्लाई कर देती हूँ। इसी वजह से मेरे बच्चों के जो बाल हैं ना वो लंबे हैं, अच्छे हैं, शाइन वाले हैं क्योंकि मैं उनके साथ भी
इसी तरह की होम रेमेडीज़ जो है ना अप्लाई करती रहती हूँ। और बच्चे जो होते हैं ना उनको भी ज़रूरत होती है हेयर केयर की भी, स्किन केयर की भी। अच्छा, आप काफ़ी ज़्यादा मुझे पूछते हैं कि आप बच्चों को क्या लगाती हैं, बालों में क्या लगाती हैं, बच्चों की स्किन पे क्या लगाती हैं? तो मैं इस तरह से जो भी होम रेमेडीज़ बनाती हूँ, क्योंकि ये ना ही आपको कोई नुकसान देती हैं और ना ही बच्चों को कोई नुकसान देती हैं। आप सोचेंगे ये जो चीज़ें मैंने डाली हैं ये बच्चों के बालों में क्या नुकसान दे सकती हैं। जो चाय की पत्ती डाली थी ना, उससे आपके बाल अगर वाइट हैं, आपके सर में थोड़े बहुत भी अगर बाल वाइट है ना, तो वो ब्लैक हो जाते हैं नेचुरली तरीके से। तो यहाँ पे मैं छत पे आई थी अपनी एलोवेरा तोड़ने के लिए और ये इतनी ज़्यादा सूख चुकी है, ऐसे लग रहा है जैसे इसको सोखना पड़ा हो। ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। आई डोंट नो कि क्यों ख़राब हुई है, बट मौसम कभी-कभार ऐसा आता है कि जो एलोवेरा है ना वो खुश्क हो जाती है, फिर दोबारा से ना सही होना स्टार्ट हो जाती है। और ये भी मैं उसी रेमेडी के अंदर डालूँगी। और रेमेडी बना के आपने 2 से 4 मिनट लगते हैं इस रेमेडी को बनाने में। तो बस आपने बना के इसके अंदर शैम्पू डाल के यूज़ करना है और रिज़ल्ट जो होंगे ना आपने बाद में खुद ही अपने बालों में चेक कर लेने हैं। मैं कभी-कभार इस तरह से भी यूज़ कर लेती हूँ शैम्पू को और कभी-कभार वैसे भी यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि हमारा तो होममेड शैम्पू होता है, उसके कोई नुकसान नहीं होते। अगर आप वैसे भी यूज़ करेंगे तो बाल वैसे भी प्यारे ही होने हैं। तो अगर मैं होम रेमेडीज़ बना के यूज़ करूँगी तो बाल और ज़्यादा प्यारे हो जाते हैं, घने हो जाते हैं। और आजकल तो मौसम इतना अच्छा हुआ है ना कि जितनी बालों की केयर करें उतने ज़्यादा रिज़ल्ट्स नज़र आते हैं। हेयर फॉल भी कम हो गया हुआ है और बाल भी अच्छे हो गए हुए हैं। बस आपने इसको अच्छे तरीके से पका लेना थोड़ा-सा, ताकि इसका असर निकल आए। और ये सारी चीज़ें आपके बालों के लिए इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ना, जो हमने ऑनियन डाले हैं वो आपके बालों को, मतलब जो नए बाल होते हैं ना रूट से निकलने वाले, उनमें मदद करती है। और साथ जो मेथरे डाले हैं वो भी आपके बालों को हेल्दी करते हैं। और जो चाय की पत्ती डाली है वो आपके बालों को नेचुरली कलर करते हैं। ये आप देखें, ये जो राइस डाले थे ना वो किस तरह से कलर हो गए नेचुरली तरीके से। ये सारा कलर जो है ना वो पत्ती का ही चढ़ा हुआ है। इसी तरह से आपके जो व्हाइट बाल हैं वो भी कलर हो जाएँगे जब आप इसको यूज़ करेंगे। इसको आपने बना के छान लेना है, थोड़ा-सा ठंडा कर लें, फिर इसके अंदर शैम्पू जो भी आप यूज़ करते हैं वो थोड़ा-सा डाल के, क्योंकि शैम्पू हमेशा पानी में डाल के यूज़ करना चाहिए। डायरेक्ट अपने बालों में कभी भी शैम्पू को यूज़ ना करें, क्योंकि उसके अंदर केमिकल्स होते हैं और वो डायरेक्ट आपके बालों को जाके डैमेज करते हैं। तो आप पानी के अंदर डाल के ना शैम्पू को भी यूज़ किया करें। सादे पानी के अंदर डाल के यूज़ करें, नहीं तो फिर इस तरह से आप पानी बना के यूज़ कर सकते हैं। चावल जो होते हैं वो भी बालों के लिए बड़े ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। अच्छा, मुझे यहाँ पे एक बात याद आई है कि मुझे किसी ने कहा था कि मैंने ये शैम्पू बनाया था तो इसकी जाग नहीं बनती, इसलिए मैंने इसको यूज़ करना छोड़ दिया। तो आप ये देखें कि कितनी ज़्यादा जाग बनी है। हालांकि मैंने थोड़ा-सा बस शैम्पू ऐड किया है तो जाग कितनी ज़्यादा बनी है। और ये नेचुरली तरीके से जाग बनती है। जो चीज़ें हम शैम्पू में ऐड करते हैं उसी की जाग होती है, या फिर हम शैम्पू बेस ऐड करते हैं उसकी जाग होती है। तो इस तरह तो हो ही नहीं सकता कि इसकी जाग ना बने, या फिर आपने चीज़ें कम ऐड की होंगी जिसकी वजह से जाग नहीं बनी। अच्छा खैर जी, वो मैंने अपने बालों में अप्लाई किया। बच्चे स्कूल से आ गए थे, उनको भी शावर दे दिया और बाल माशाल्लाह इतने ज़्यादा सिल्की हो गए थे। वैसे भी शाइनी हो जाते हैं, सिल्की हो जाते हैं, बट अगर आप कोई चीज़ लगाते हैं बालों को बेहतर बनाने के लिए तो फिर तो और ज़्यादा सिल्की शाइनी हो जाते हैं। यहाँ पे मैं बच्चों के लिए नाश्ता बना रही थी और आज के दिन ना मैंने सोचा हुआ था कि मैंने खुद भी शावर लेना है और बच्चों को भी देना है। तो जब मैं ये चीज़ सोच लेती हूँ तो मैं रात को ही तैयारी कर लेती हूँ, बच्चों के कपड़े भी निकाल लेती हूँ, अपने भी सोच लेती हूँ कि कौन सा सुबह ड्रेस पहनूँगी, और सारा कुछ मैं रात को ही सोच के फिर सोती हूँ। ये रेमेडी जो बनानी थी ये भी मैंने रात को ना सोच ली थी कि सुबह मैं उठ के ये सारा कुछ बना के तो रखूँगी, जब बच्चे स्कूल से आएँगे तो उनको शावर दे दूँगी। अच्छा, जो लोग मुझे ये क्वेश्चन करते हैं कि आपके बाल इतने लंबे कितने टाइम में हुए, किस तरह से हुए, तो आप डेली व्लॉग में कुछ ना कुछ देख रहे होते हैं कि मैं अपने बालों के साथ कर रही होती हूँ, केयर कर रही होती हूँ। तो यही रीज़न है कि बाल प्यारे भी हो जाते हैं, लंबे भी हो जाते हैं और टाइम लगता ही लगता है। ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता कि मैं आपको ये कह दूँ कि आप ये रेमेडी यूज़ करेंगे तो एक दिन में आपके बाल पाँव तक चले जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता। हर चीज़ के लिए टाइम जो है ना वो चाहिए होता है। टाइम के साथ आपके बाल जो है ना, बालों की लेंथ वो लंबी होना स्टार्ट हो जाती है। मैंने भी पिछले दिनों में अपने हेयर काटे थे और अब मुझे फिर महसूस हो रहा है कि मेरे हेयर फिर उतने ही हो गए हैं। तो यही रीज़न होती है, जब केयर करते हैं ना तो बाल भी आहिस्ता आहिस्ता लंबे हो ही जाते हैं। मेरे बाल भी काफ़ी बुरे थे, लेकिन अब माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हो गए हैं। मैं यहाँ पे बच्चों के लिए नाश्ता बनाई थी। जब बच्चे स्कूल से वापस आते हैं तो उनको मैं गरम गरम रोटी बना के देती हूँ ताकि वो खुश होकर खा लें। छोटे बच्चे होते हैं, रोटी खाना थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप गरम गरम रोटी बना के देते हैं ना तो फिर वो थोड़ी बहुत खुश होकर खा भी लेते हैं। तो यहाँ तक था जी मेरा आज का व्लॉग। आई होप सो कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ भी पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।